अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी राजनीति के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर देश के विभिन्न दलों के मठाधीशों द्वारा अपनी किस्मत की आजमाइश की गई। यहाँ से मान्यवर काशीराम, मेनका गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और गांधी परिवार की बात करें तो पुश्त दर पुश्त यहाँ से चुनाव लड़ते रहे। ऐसे में राजनीति में अहम रोल अदा करने वाले भाजपा के पूर्व प्रवक्ता गोविंद सिंह जी आज हमारे साथ हैं। उनसे अमेठी की राजनीति को लेकर के एक वार्ता करेंगे। अमेठी की राजनीति में क्या पहले दृश्य थे, क्या आपकी स्थिति है, सारी बातों की जानकारी करेंगे। गोविंद सिंह जी, आपका शिखर सत्ता न्यूज़ चैनल में स्वागत है। अमेठी की अगर राजनीति की बात करें तो अभी से पहले राजीव गांधी और संजय गांधी के समय में क्या परिदृश्य रहा, किस तरीके से राजनीति को देखते थे? चलिए, मैं 1971 से आपको बताना चाहूँगा कि 1971 से लगातार यहाँ कांग्रेस के खिलाफ तत्कालीन भारतीय जनसंघ लड़ती रही और हमारे प्रत्याशी 1971 में मात्र 5-6 हज़ार वोटों से हारे थे। अदरवाइज माने वाजपेयी जी हार गए होते। विद्याधर वाजपेयी कांग्रेस के प्रत्याशी थे और जनसंघ के प्रत्याशी थे पंडित गोकुल प्रसाद पाठक जी। लेकिन और मैं आपको बता दूं, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी तीनों विधानसभाओं में पाठक जी जीत गए थे। केवल जो उस समय रायबरेली का हिस्सा था, सलोन और तिलोई में हार गए थे। उसके बाद 77 का चुनाव आया। 77 में जनता पार्टी बन गई। भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया और जनसंघ के खेमे से ही पार्टी को मिला टिकट। रविंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस के प्रत्याशी स्वर्गीय संजय गांधी जी को यहाँ से लगभग 80,000 वोटों से हरा दिया। ये लगातार संघर्ष चलता रहा। हर समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में संघर्ष चलता रहा, माने प्रत्याशिता होती रही और 3 बार अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया। 1975 की अगर हम बात करें तो 1975 में कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले संजय गांधी जो अमेठी से चुनाव लड़ने आए, तो ये कहा जाता है कि अमेठी के रामलीला मैदान में उन्होंने पहला अपना भाषण दिया। उस समय अमेठी में नरकुल बहुत हुआ करते थे और बाकी सुरीली भूमि थी, तो उन्होंने नरकुल को गन्ने के रूप में कहा था कि यहाँ के गन्ने का उत्पादन इतना ज़्यादा है, फिर भी अमेठी पिछड़ा क्यों है? तो अमेठी का पिछड़ापन किस स्तर पे उस समय देखते हैं, क्या स्थिति थी अमेठी की? हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे जो युवा हैं और बाकी, और अमेठी की पहचान भी वहीं से शुरू हुई है। तो देखिए, नेहरू खानदान के वो चश्मो चिराग थे स्वर्गीय संजय गांधी जी। उनको नरकुल और गन्ना में अंतर नहीं था। और मुझे जो पता है, आपने अच्छा याद दिला दिया, मुझे पता, उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त से पूछा कि यहाँ गन्ना बहुत होता है। उनका जी सर, माने ये बताने का उन्होंने भी कष्ट नहीं किया या डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि गन्ना नहीं नरकुल है। और उसी गन्ना को देख करके यहाँ पे एक चीनी मिल लग गई, जो कि गन्ना ना होने के कारण वो चीनी मिल को बंद करना पड़ा। उस समय अमेठी जो है सुल्तानपुर ज़िले का एक भाग था। तो इसी तरह यहाँ चूँकि ऊपर से ही लोग लड़ते रहे। अभी आपने कहा कि यहाँ 2-3 लोग और लड़े हैं, मेनका गांधी, रविंद्र प्रताप, यहाँ राजमोहन गांधी चुनाव लड़े हैं, यहाँ काशीराम जी लड़े, यहाँ शरद यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं। जब राजीव गांधी पहला चुनाव यहाँ लड़ने आए तो शरद यादव यहाँ संयुक्त प्रत्याशी थे। ये भी कहा जाता है कि अमेठी राजनीति का ट्रेनिंग सेंटर रहा है, इस कारण ऐसे लोग यहाँ पे चुनाव लड़ने आए हैं। और अमेठी का हर घर में एक राजनेता या नेता कह लीजिए, स्थानीय स्तर पे हर घर में पाया जाता है, क्योंकि ये राजनीति की कार्यशाला मानी जाती है अमेठी यूपी में। तो क्या ऐसा है, वास्तव में ऐसा था? अब यहाँ अमेठी से शुरू से 71 या कह सकते हैं 75 के बाद यहाँ संजय गांधी का आगमन हुआ। संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी का आगमन हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके खड़ाऊ लेकर आए सतीश शर्मा आए, सोनिया गांधी आई, फिर राहुल गांधी यहाँ 15 साल सांसद रहे। तो ये इसीलिए चूँकि बहुत वीआईपी सीट मानी गई, सीधा नेहरू खानदान यहाँ के चुनाव लड़ता था, तो उनसे लड़ने के लिए कभी कभी स्थानीय को लड़ाया गया, कभी कभी बाहर से लोग आए। जैसे मैंने नाम लिया कि शरद यादव आए, मेनका गांधी जी आई
और राजमोहन गांधी है, ये संयुक्त प्रत्याशी हुआ करते थे। लेकिन जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी का इसमें मेन रोल होता था। उनके सभी कार्यकर्ता इनको जिताने में लगते थे। उस समय की परिस्थितियाँ और थी। जैसा मैंने कहा कि 3 बार को छोड़ करके बाकी कांग्रेस यहाँ जीतती रही। ये है 1971 में जैसा देखा गया कि 1971 में जब संजय गांधी ने अमेठी से राजनीति की शुरुआत की 71 के बाद, तो 71 के बाद उन्होंने अमेठी में राजनीति की शुरुआत की है संजय गांधी ने। तो अमेठी के खिरौना में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से, न कि सरकार से, हेलीपैड का निर्माण कार्य शुरू किया था, जिसमें श्रमदान सबसे पहले संजय गांधी ने किया था। और यहाँ पे फड़ुआ चलाने से लेकर जो कचरा इकट्ठा हुआ था उसको फेंकने तक का काम किया। तो क्या कारण रहा कि उसके बाद 75 में ही चुनाव हुए और संजय गांधी को पराजय का सामना करना पड़ा? क्या ऐसी बात थी कि संजय गांधी अमेठी के विकास करना चाहते थे और उस समय संजय गांधी जो कहते थे वो देश में अमूमन लागू भी होता था, फिर भी अमेठी में पराजय का उनको सामना करना पड़ा? ऐसा क्या रहा? देखिए, 26 जून को 1975 को इंदिरा जी ने आपातकाल लगा दिया। आपातकाल के बाद पूरे देश में एक भय का माहौल हो गया। मीडिया सारे अखबार बंद कर दिए गए। टेलीविज़न चैनल तो तब थे नहीं, केवल दूरदर्शन ही शायद था। सभी कुछ बंद कर दिया गया। एक तरह से लाखों माने विपक्ष के सभी नेता कार्यकर्ता जेलों में डाल दिए गए। बड़ी प्रताड़ना हुई उनकी। तो एक आक्रोश था, वो जबरन नसबंदी कराने का कार्यक्रम चला, स्पेशली उत्तर प्रदेश में पकड़ के लोगों की जबरन नसबंदी की गई। जिनकी जल्दी ही शादी हुई थी, बच्चे भी नहीं थे, अगर मिल गए तो उनकी भी नसबंदी कर दी गई। तो जब 75 के बाद 77 में चुनाव आया तो लोगों में बहुत गुस्सा था। वो भूल गए कि यहाँ संजय गांधी ने श्रमदान किया था और विकास के बड़े बड़े वादे किए हैं। उस समय गुस्सा जनता में था और एक गजब का चुनाव था। केवल 15 दिन में वो चुनाव पलटी खाया। जेल से ही रविंद्र प्रताप बाहर आए, उनको चुनाव मैंने लड़ाया जनता पार्टी ने और वो 80,000 वोटों से संजय गांधी को परास्त करने में कामयाब हो गए। वहाँ पे सरकारी योजनाओं का था कि सरकारी योजनाओं की वजह से अमेठी की जनता ने उन्हें नकार दिया। लेकिन अगर हम बात करें तो 1998 में जब कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव हारे तो उससे पहले वो पेट्रोलियम मंत्री भी रहे। राजीव गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर अमेठी की जनता से भी वो बातचीत करते रहे। अमेठी की जनता से उनका लगाव भी रहा और एक एक घर में वो उनकी पहचान थी। जिसने भी गैस के लिए आवेदन किया, गैस के सिलेंडर यहाँ पे पोस्ट कार्ड से बांटे गए। इतना विकास कार्य किया, लेकिन उनको भी पराजय का सामना करना पड़ा। अमेठी के डॉक्टर संजय सिंह ने उनको पराजय, भाजपा से प्रत्याशी रहे और वो भाजपा के खेमे में सीट आ गई और कहीं ना कहीं कांग्रेस को फिर एक बार पराजय का सामना करना पड़ा। क्या कारण रहा? कैप्टन सतीश शर्मा चूँकि बाहरी थे, वो राजीव जी की मृत्यु के बाद यहाँ चुनाव लड़ने आए थे और उनके साथ उनके PRO भी थे, वो आया करते थे। उन्होंने काम किया था। इसमें मैं स्वीकार करता हूँ कि पहले गैस कनेक्शन के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, 10-10 साल बाद लाइसेंस मिलता था। और उन्होंने चूँकि पेट्रोलियम मंत्री थे, अमेठी के लोगों को उन्होंने भरपूर गैस कनेक्शन दिए, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन चूँकि वो बाहरी थे और डॉक्टर संजय सिंह यहीं के लोकल माने स्थानीय थे, यहाँ के राजा थे और वो भी राजीव गांधी संजय गांधी के साथ कांग्रेस की राजनीति किए थे। हमको लगता है 97 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। वो नेहरू, उनका अटल जी का ज़माना था। अटल जी उस समय लगातार बढ़ रहे थे। पहले 13 दिन की सरकार बनी थी, उसके बाद उनको 98 में टिकट दिया गया और डॉक्टर संजय सिंह ने कैप्टन सतीश शर्मा को लगभग 26,000 वोटों से अमेठी में परास्त कर दी। एक बार 26,000 वोटों की बात अगर करें तो वहीं पे सोनिया गांधी उसके बाद चुनाव लड़ी, अमेठी से रिकॉर्ड मतों से जीता। अमूमन ये देखा जा रहा था कि भारत में सबसे ज़्यादा वोट सोनिया गांधी को मिला है। तो अगर हम सोनिया गांधी के वोटों की प्रतिशत की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे के लिए, राहुल गांधी के लिए ही सीट छोड़ा और 3 पंचवर्षीय राहुल गांधी यहाँ से सांसद रहे। फिर ऐसा क्या कारण रहा कि 2019 में फिर एक बार कांग्रेस को लंबी पराजय का सामना करना पड़ा, जो कि 55,000 वोट के करीब था और इतनी बड़ी पराजय माना जा रहा था कि राहुल गांधी को पराजित कर पाना अमेठी जैसी सीट पे जहाँ पे उनके परिवार की कर्मभूमि रही, तो कैसे?
देखिए 2014 में जब स्मृति जी को यहाँ भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया और वो 7 अप्रैल, मुझे याद है तारीख, 7 अप्रैल 2014 को अमेठी में आगमन किया और मैं उस केवल 10-11 लोगों की बैठक हुई थी, उसमें वो आई थी। उन्होंने कहा सुनिए मैं जीतने आई हूँ और पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इसलिए लड़ा कि वो जीतना चाहता था। अब पार्टी की भी इच्छा थी कि हम अमेठी हरा देंगे। उनको 3 लाख से ज़्यादा वोट मिले पहली बार। पहले 2009 में हमको 39,000 वोट मिले थे, सीधा हमारा वोट 3,10,000 के आसपास पहुंच गया। और मैं आपको एक बात स्वीकार करता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास नहीं था कि इसको हम जीत भी सकते, नहीं हम 2014 भी जीत जाते। लेकिन हारने के बाद चुनाव दीदी स्मृति ईरानी लगातार 2019 तक बनी रही, हर महीने लगभग आती रही। चूँकि केंद्र में मोदी जी की सरकार बन गई और वहाँ वो केंद्रीय मंत्री बन गई, केंद्र की जो योजनाएं थी उसको लाती रही। 2017 में यहाँ योगी जी की सरकार बन गई, तो वो पूरा दोनों सरकारों का सहयोग उनको मिला। तमाम तरह की योजनाएं वो अमेठी में उन्होंने धरती पर उतारी, विकास कार्य को उन्होंने बढ़ाया, सड़कें बढ़ाई, रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन करा, इतने काम किए। मैं कहता हूं कि कम से कम उन्होंने 50,000 लोगों का, तो वो जो मोदी जी ने 12 रुपये का बीमा किया था की स्कीम लाई थी, उसको अपने पैसे से उन्होंने बीमा कराया 50,000 लोगों का। वो चेक मैंने देखा, उन्होंने सीधा LDA को यहाँ चेक दिया था अपने खाते से, सेविंग अकाउंट से। और वो लगातार 5 साल तक बनी रही, संघर्ष करती रही, यहाँ के लोग आते रहे, वो आती रही, ये संबंध बना रहा। कार्यकर्ताओं को विश्वास हो गया कि अब दीदी जाएंगे नहीं। पहले लगता था, जैसे मैंने 3-4 नाम लिए, शरद यादव आए, लड़के चले गए, फिर नहीं आए। मेनका जी आई 84 में लड़ी, फिर नहीं लौट के। राजमोहन जी लड़े, वो भी चले गए। आपने कहा काशीराम भी लड़े, वो भी चले गए। लेकिन केवल स्मृति ईरानी थी 2014 के बाद लगातार वो यहाँ बनी रही और उसका परिणाम निकला कि 2019 में राहुल गांधी को उन्होंने हरा दिया। और एक बात और है, राहुल गांधी ने 15 साल यहाँ सांसद रहे और उनको ये उनका कार्यकर्ता कोई बता नहीं सकता या खुद नहीं बता सकता कि 15 सालों में उन्होंने कोई विकास कार्य किया। वही भी अपने पिता और चाचा के जो उन्होंने यहाँ तमाम फैक्ट्रियाँ स्थापित की, उसी का वो नाम गिनाते रहे। 15 साल वो बंदे ने कुछ नहीं किया, उसका भी परिणाम निकला कि उनको हार का मुँह देखना पड़ा और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीदी स्मृति ईरानी जीत गई। आपने अभी फैक्ट्रियों की बात की, अगर हम अमेठी की बात करें तो 80 के दशक में मालविका पेपर मिल, ऊषा फैक्ट्री, सम्राट साइकिल, अमेठी एक औद्योगिक हब के रूप में अमेठी देखा जाने लगा और अमेठी में रोजगार के इतने संसाधन उपलब्ध हुए। HL कोरबा जैसी फैक्ट्रियां आज भी चल रही हैं, भारत हेवी इंसुलेटर प्लांट, खाद की फैक्ट्री, तो तमाम फैक्ट्रियों का जो उद्घाटन और शिलान्यास हुआ था वो धीरे धीरे अमूमन करके गिनी चुनी 3 फैक्ट्रियां दिखाई पड़ रही हैं। भारत हेवी इंसुलेटर प्लांट, HL कोरबा और बिरला का खाद फैक्ट्री, और बाकी अमूमन फैक्ट्रियां बंद हो गई। और उसके पीछे क्या तथ्यात्मक क्या निकल के आता है कि अमेठी में इतनी फैक्ट्रियां लगी और बंद हो गई? देखिए, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी वही यहाँ चल पाई, चाहे BHL हो, HL हो। जैसे इंडोगल बिरला की थी, पहले बिरला चलाते, अब तो शायद किसी और ने ले लिया, वो भी ठीक ठाक चली। लेकिन और जो लगे, जैसे मालविका लगी, 9,000 करोड़ की उस समय कंपनी थी, उनको पिग आयरन बनाना था और वो पिग आयरन की जो मटेरियल है वो मिलता है बोकारो वगैरह में। वो बड़ा इम्प्रैक्टिकल था कि वहाँ से ला करके रॉ मटेरियल यहाँ पिग आयरन बनाएंगे, उसको बेचेंगे। और उसमें जो असली बात हुई, उन्होंने इतना चंदा दे दिया था कांग्रेसियों को कि उनकी हवा खिसक गई और बाद में तो कांग्रेसियों ने मालविका की ईंट, पत्थर, मोटार, बिजली, पानी सब बेच लिया। यही हाल सम्राट का था। 200 करोड़ की कंपनी थी, स्वर्गीय राजीव गांधी ने उसका उद्घाटन किया, तो हमारे घर से 1 किलोमीटर पर ही है। वो भी 200 करोड़ का काम था। वो बंदा इनका क्लासमेट था दून इंस्टीट्यूट का, वो भी चालू निकला। वहाँ मशीनें जो आई थी, मैं आपको बता दूं, मैं चूँकि उस समय में मीडिया में था, बड़े अखबार में मेरा आना जाना था, मुझे पता है कि लुधियाना से मशीनें पुरानी खरीदी गई, उसको बम्बई भेजा गया, वो दिखाया गया कि ये मशीनें सब इंपोर्ट हो रही हैं विदेश से। फिर लुधियाना टू मुंबई, मुंबई टू गौरीगंज, कौहार मशीनें आई
और वो लगी किसी तरह, फैक्ट्री तो लग गई, लेकिन वहाँ एक नट बोल्ट अजय जैन साहब ने नहीं बनाया और 200 करोड़ खा गए। कहना है कि उन्होंने भी कांग्रेस को बड़ा चंदा दिया था और आज तक वो शायद लापता हैं, चूँकि उनके मित्र थे इसलिए उनकी सरकार आई, उसके बाद उसमें कुछ कोई कर नहीं पाया। एक बार फिर औद्योगिक हब की बात चल रही है अमेठी को लेकर के। अमेठी में कई बड़ी परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं, तो इन परियोजनाओं को लेके क्या देखते हैं कि एक बार ये भी लग रही हैं फिर बंद हो जाएंगी, अमेठी जहां की तहां पहुंच जाएगी? नहीं, कांग्रेस और भाजपा के काम करने में फ़र्क है। मोदी जी इसको कहते हैं कि मैं जिसका शिलान्यास करता हूँ उसका उद्घाटन भी करता हूँ। आइए, उन्होंने दिखा दिया है 9.5 साल के अंतराल में कि जिन योजनाओं को उन्होंने पूरे देश में माने जहाँ शिलान्यास किया उसका उन्होंने 3 साल 4 साल बाद उसका उद्घाटन भी किया है। ये तमाम ऐसे उदाहरण। तो अब जो लग रहा है ये इससे कोई चंदा तो लेगा नहीं भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता। ये सीधा जो बजट आया उसमें काम होगा, तो वो काम दिख भी रहा है। सड़कें आप देख लीजिए, 2014 के पहले लखनऊ जाने में 4 घंटे लगते थे, आज अच्छा ड्राइवर होते 1 घंटे 40 मिनट में लखनऊ पहुंचता। इतने हाईवेज हैं दोनों तरफ, चाहे रेवलिस जाइए चाहे हैदरगढ़ या जगदीशपुर से। अच्छा, भाजपा का जो विकास कार्य 2014 या 2019 के बाद देख रहे हैं और पहले के विकास कार्यों में गति में या काम में क्या अंतर देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं कि दोनों के बीच में था? देखिए, योजनाएं बहुत बनी शुरू से ही, आज़ादी के बाद तुरंत बहुत योजनाएं बनी, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग नहीं की गई। बस हम ये काम करेंगे, पैसा आया, वो कहाँ पैसा जा रहा है। लेकिन आज मैं बताऊं आपको, अभी आपने देखा होगा एक विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही। वो जो मोदी जी की तमाम जन कल्याण योजनाएं, उनका वेरिफिकेशन हो रहा है कि वो योजनाओं का लाभ ग्रामीण अंचल के लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। उनसे साक्षात कराए जा रहे हैं, उनको अवगत कराया जा रहा है कि आपको आवास दिया गया, बिना घूस के आपको आवास मिला कि नहीं मिला। सीधा डीबीटी के तहत उनको पैसा जा रहा है। अब वो योजनाओं का वो जिसको कहते हैं ना, मॉनिटरिंग की जा रही है कि ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हमारी अर्थव्यवस्था, मैं आपको बता दूं, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। इंग्लैंड को पछाड़ के भारत 5वें नंबर पर पहुंचा है और मेरा ये अनुमान है कि 2026 तक भारत जो है 3री अर्थव्यवस्था विश्व की बनने जा रहा है। तो ये बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की, मोदी सरकार की बहुत उपलब्धि है। एक प्रश्न और था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार कह रहे हैं अमेठी से राहुल गांधी पुनः चुनाव लड़ेंगे, और एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि 2019 के चुनाव हारने के बाद उंगलियों के गिने चुने दिनों में 1, 2 बार 3 बार वो अमेठी आई। लगातार उनकी दूरियां हैं, तो इसको किस रूप में देख रहे हैं? और आगे वाले अगर राहुल गांधी यहाँ से नामांकन करते हैं और चुनाव के मैदान में फिर से आते हैं, तो वो क्या इसको जनता के ऊपर कितना असर जाएगा, किस तरीके से जनता लेगी, क्या समझते हैं? अब जनता को सब पता है कि 15 साल वो सांसद रहे, कुछ नहीं किए। 19 के चुनाव हारने के बाद 2 बार आए, एक बार विधानसभा चुनाव के पहले, एक बार शायद हारने के बाद आए, इधर आए उधर गए। अब विधानसभा चुनाव के बाद आए, क्या परिणाम निकला? 5 विधानसभाएं हैं अमेठी लोकसभा में, 4 में जमानत जब्त, एक किसी तरह जगदीशपुर की जमानत बची है। तो उनके पास है यहाँ कहाँ, और जनता से संपर्क नहीं बना पाए। आप ही ने कहा कि वो 5 साल में 2 बार आए या 1 आध बार नहीं आए, केवल 2 बार आए। और स्मृति जी को गिनना मुश्किल है कितनी बार आए, हर महीने में 2 बार आ जाती। उनके लोग यहाँ, उनका प्यारो यहाँ बैठा। सूत्रों की अगर माने तो अमेठी में कांग्रेस की सुगबुगाहट भी चल रही है कि रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर पारिवारिक रिश्ते की डोर को बांधने अमेठी आ रहे हैं। अगर रॉबर्ट वाड्रा आते हैं और अमेठी की जनता के बीच में जाते हैं, या ऐसी कुछ स्थितियां बनती है कि रॉबर्ट वाड्रा ही चुनाव लड़ें या प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ें, तो क्या स्थितियाँ होंगी? रॉबर्ट वाड्रा के लड़ने तो अमेठी के लोगों को होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जहाँ जाते हैं सबसे पहले ज़मीन कब्जा करते हैं। चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, तो अमेठी के लोगों को अपनी ज़मीनें बचानी पड़ेंगी, क्योंकि आते हैं यहाँ, चूँकि उनकी सरकार है नहीं यहाँ राज्य में, इसलिए वो ज़मीन कब्जा नहीं कर पाएंगे। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा वगैरह लड़ नहीं पाएंगे चुनाव, ये मेरा। अगर प्रियंका गांधी को कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ाती है तो ऐसे में क्या स्थिति बनेगी? भाई, प्रियंका गांधी भी 5 साल से गायब है अमेठी। हमको लगता है राहुल गांधी के साथ 1 बार आई, तो जनता उसको वोट देगी जो बार बार आ रहा है, या उसको वोट देगी जो 5 साल में 1 बार आ रहा है?
अभी तो जनता को निर्धारित करना है कि किसके साथ जाएगी। मोदी जी के साथ जाएगी, योगी जी की जन कल्याण योजनाओं के साथ जाएगी, कि हवाई रिश्ते बनाने वालों के साथ जाएगी। अभी मैंने कहा कि स्मृति जी यहाँ कहा था कि अगर मैं चुनाव अमेठी से जीती तो यहाँ घर बना आवास बना लूँगी। उन्होंने गौरीगंज में आवास बना लिया है। तो उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा किया। जनता उनके वादे को देखेगी। वो हर घर से संपर्क है, कार्यकर्ता संपर्क रखती हैं। अभी बराबर लोगों को दिल्ली बुला के वो दिल्ली घुमा रही हैं, संसद दिखा रही हैं। अभी मुझे कल मिला वो एक पत्रकार ही, आपके मीडिया के लोग मिले, भैया पूरे हम तो मज़ा करके आ गए। अभी कल शायद वो जितने ये जिला पंचायत सदस्य सब गए हुए हैं, लौट रहे होंगे। शिक्षक लोग गए, पत्रकार लोग गए। तो ये सब संबंध काम करते हैं राजनीति में, ये भी देखा जाता है। और फिर इस समय तो मोदी जी, योगी जी का पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, तो अमेठी में नहीं बजेगा क्या? एक आखिरी प्रश्न है आपसे कि अमेठी में 2019 के चुनाव हुआ, स्मृति ईरानी जीती। अब 2024 का चुनाव है, कांग्रेस से गांधी परिवार से लड़ने की बात कही जा रही। अगर कांग्रेस से गांधी परिवार लड़ा और स्मृति ईरानी रही तो क्या राजनीतिक परिदृश्य होगा? अरे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 जीतने जा रही है, उसमें अमेठी भी शामिल है। चाहे यहाँ कोई लड़े, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, चाहे जो भी प्रत्याशी हो। और अगर स्मृति जी प्रत्याशी बनती हैं, जबकि वो कन्फर्म है 100%, तो जीत सुनिश्चित है। ये भाजपा के पूर्व मीडिया प्रवक्ता गोविंद सिंह से अमेठी की राजनीतिक परिदृश्य पर खास बातचीत। कैमरा पर्सन सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, शिखर सत्ता न्यूज, अमेठी।